सोचिए, एक कंपनी जिसकी वैल्यू पूरी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के जीडीपी से भी ज्यादा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एनवीडिया, जिसने क्रॉस कर लिया है अनबिलीवेबल $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन। एआई की इस क्रेजी स्पीड ने बना दिया है इसे हिस्ट्री का बिगेस्ट टेक स्टोरी। लेकिन क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या आने वाला है एक बबल? चलिए समझते हैं इसको। 29 अक्टूबर 2025 को हिस्ट्री बन गई। एनवीडिया बन गया दुनिया का पहला कंपनी जिसने टच किया अनबिलीवेबल $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन। ये राइज आया है एक एआई रेवोल्यूशन से, जहां एनवीडिया के सुपर पावरफुल एआई चिप्स बन चुके हैं दुनिया की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन। एक टाइम पर ग्राफिक्स चिप मेकर से अब एआई हार्डवेयर लीडर एनवीडिया ने पीछे छोड़ दिए जायंट्स जैसे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। इसकी मार्केट कैप अब कुछ देशों की जीडीपी से भी बड़ी है, इंक्लूडिंग इंडिया, और पूरे S&P 500 के कई सेक्टर्स को ओवरशैडो कर चुकी है। मैसिव एआई चिप ऑर्डर्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, सुपर कंप्यूटर डील्स, सब मिलकर एनवीडिया को बना रहे हैं ग्लोबल पावर हाउस। लेकिन एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या फिर हम देख रहे हैं एआई बबल 2.0? टाइम विल टेल। सिर्फ 2 साल में एनवीडिया ने जो किया है वो कॉर्पोरेट हिस्ट्री में रेयर है। जून 2023 में $1 ट्रिलियन से सीधा अक्टूबर 2025 तक $5 ट्रिलियन। सोचिए, सिर्फ 3 महीनों में $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन तक की जंप, यानी $1 ट्रिलियन का राइज इतनी जल्दी, जो किसी भी कंपनी ने नहीं देखा। इस स्पीड के पीछे है इन्वेस्टर्स का नेक्स्ट लेवल ट्रस्ट, क्योंकि एआई एक्सपांशन में एनवीडिया अब कोर सप्लायर बन चुका है दुनिया भर के एआई सिस्टम्स को चलाने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ। पिछले 3 महीनों में ओपनएआई, ओरेकल और इंटेल जैसी टेक जायंट्स के साथ बड़े डील्स, और हर इंडस्ट्री में बढ़ती एआई डिमांड ने इस ग्रोथ को रॉकेट बना दिया है। लेकिन एनालिस्ट्स कह रहे हैं, जब वैल्यूएशन इतनी तेजी से बढ़े तो कहीं ना कहीं मार्केट ओवरहीटिंग का रिस्क भी बढ़ता है। क्या ये एआई का गोल्डन एज है या एक ओवरहाइप्ड चेस? दैट्स द बिग क्वेश्चन। अब सवाल यह है, आखिर एनवीडिया की इतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ के पीछे ताकत क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है इसका $500 बिलियन का एआई चिप ऑर्डर बुक, यानी ऑलरेडी बुक डिमांड जो आने वाले रेवेन्यू को वर्चुअली लॉक कर चुका है। कंपनी का प्लान है कि 2026 तक करीब 20 मिलियन नेक्स्ट जेन एआई चिप शिप किए जाए, पिछली जनरेशन के सिर्फ 4 मिलियन से कई गुना ज्यादा। साथ ही एनवीडिया अब सिर्फ टेक कंपनीज तक सीमित नहीं है, ये यूएस गवर्नमेंट के साथ भी मैसिव डील्स पर काम कर रही है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए 7 सुपर कंप्यूटर्स बनाना। इन सुपर कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होंगे इसके अल्ट्रा एडवांस्ड ब्लैकवेल एआई चिप्स, जिनसे न्यूक्लियर रिसर्च से लेकर क्लीन एनर्जी तक क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स चलेंगे। आज एनवीडिया के पास ग्लोबल एआई चिप मार्केट का करीब 80-90% शेयर है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, ओरेकल जैसे जायंट्स उसी के जीपीयूज पर डिपेंड करते हैं। इसकी अनमैच्ड कूडा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, कस्टमर लॉक इन और एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन ने इसे बना दिया है एआई वर्ल्ड का अनचैलेंज्ड लीडर। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने एनवीडिया को बाकी सबसे लाइट ईयर्स आगे पहुंचा दिया है, इसका रेवोल्यूशनरी ब्लैकवेल आर्किटेक्चर। ये लेटेस्ट जनरेशन एआई चिप्स ऐसे परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी डिलीवर करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखी। हर ब्लैकवेल जीपीयू में है 208 बिलियन ट्रांजिस्टर्स, बने हैं कस्टम TSMC 4np प्रोसेसर, और 2 अल्ट्राफास्ट डाइस को जोड़ा गया है 10 TBS इंटरकनेक्ट से, जो प्रैक्टिकली इसे एक सुपर पावरफुल सिंगल जीपीयू बना देता है। इस डिजाइन का कोर है 2nd जेन ट्रांसफॉर्मर इंजन, स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो अब 10 ट्रिलियन पैरामीटर्स तक स्केल कर सकते हैं। नए टेंसर कोर्स और FP4 प्रिसिशन के साथ ये चिप्स डबल परफॉर्मेंस देते हैं, वो भी कम एनर्जी में और एक्यूरेसी बनाए रखते हुए। ब्लैकवेल अल्ट्रा मॉडल तो नेक्स्ट लेवल है। इसमें 640 5th जेन टेंसर कोर्स है, HBM3E मेमोरी, एडवांस डिकम्प्रेशन इंजन्स और अल्ट्राफास्ट नेटवर्किंग, 800 GBS InfiniBand और SpectrumX ईथरनेट सपोर्ट के साथ। और ये सब सीमलेसली रन करता है एनवीडिया का कूडा इकोसिस्टम, जो डेवलपर्स के लिए एआई प्रोग्रामिंग का ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। अब बात करते हैं कंपटीशन की। एआई हार्डवेयर मार्केट में एनवीडिया फिलहाल एब्सोल्यूट किंग है, करीब 80% ग्लोबल शेयर और 4.5 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ। इसके एडवांस्ड जीपीयूज, कूडा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम
और मैसिव एआई चिप ऑर्डर्स ने इसे बाकी सबसे मीलों आगे खड़ा कर दिया है। लेकिन अब मैदान में नए प्लेयर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एएमडी ने अपने नए मी 300 चिप्स और एआई पार्टनरशिप्स के साथ सीरियस चैलेंज देना शुरू किया है। वहीं इंटेल अपने नए क्रेसेंट आइलैंड चिप्स के जरिए कमबैक की कोशिश में है। दूसरी ओर माइक्रोन का मेमोरी बिजनेस भी एक्सप्लोड कर रहा है। इस साल 119% ग्रोथ, क्योंकि हाई बैंडविड्थ मेमोरी अब हर एआई सर्वर की जरूरत बन चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, गूगल और Amazon जैसे क्लाउड जायंट्स अब अपने खुद के एआई चिप्स बना रहे हैं, टीपीयू और ट्रेनियम, ताकि एनवीडिया पर डिपेंडेंसी घटाई जा सके। चाइनीज कंपनियां जैसे वावे, बाइडू और अलीबाबा भी अपने एआई प्रोसेसर्स पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट कंपटीशन से दूर है। फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि नियर फ्यूचर में एनवीडिया की लीडरशिप को कोई छू भी नहीं पाएगा, खासकर इसके नेक्स्ट जेन रूबिन चिप के आने के बाद, जो ब्लैकवेल से करीब 7.5x फास्टर होने वाली है। नवंबर 2025 तक एनवीडिया की मार्केट वैल्यू पहुंच चुकी है करीब $4.93 ट्रिलियन, यानी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। ये वैल्यूएशन इतनी बड़ी है कि कई देशों की पूरी जीडीपी को भी पीछे छोड़ चुकी है। सोचिए, इंडिया की 2025 जीडीपी लगभग 4.2 ट्रिलियन मानी जा रही है, जापान करीब 4.9 ट्रिलियन और जर्मनी लगभग 4.5 ट्रिलियन, यानी एनवीडिया अब इन देशों के बराबर या उनसे भी आगे निकल चुकी है। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, मार्केट कैप और जीडीपी दोनों अलग चीजें हैं। मार्केट कैप बताता है कि इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स और ग्रोथ पोटेंशियल को कितना वैल्यू करते हैं, जबकि जीडीपी किसी देश का एक साल का टोटल इकोनॉमिक आउटपुट मापता है। तो भले ही एनवीडिया की वैल्यूएशन हिस्ट्री बना रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी देश जितनी इकोनॉमी चला रही है, लेकिन इतना साफ है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि एआई का फ्यूचर और शायद पूरी डिजिटल इकोनॉमी का डायरेक्शन अब एनवीडिया के हाथों में है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक एआई बबल के बीच में हैं? कई एक्सपर्ट्स इसे कंपेयर कर रहे हैं 90s के .com बबल से, जब इंटरनेट स्टॉक्स ने आसमान छू लिया था, लेकिन फिर मार्केट क्रैश ने सब बदल दिया। आज वही चिंता फिर लौट आई है, क्योंकि एआई स्टॉक्स की कीमतें रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रही हैं, वैल्यूएशन स्काई हाई है और अरबों डॉलर ऐसे स्टार्टअप्स में लग रहे हैं जो अभी प्रॉफिट तक नहीं कमा रहे। क्रिटिक्स कहते हैं, हाइप और स्पेक्यूलेशन कहीं रियलिटी से ज्यादा तो नहीं। यहां तक कि ओपनआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी एडमिट किया है कि इन्वेस्टर इंथुजियाज्म कभी कभी ओवरबोर्ड चला जाता है। लेकिन फर्क भी बड़ा है, 90s की तरह ये कंपनीज रेवेन्यूलेस नहीं है। एनवीडिया जैसी फर्म्स असली प्रॉफिट्स कमा रही है और लगातार बिलियंस इन्वेस्ट कर रही हैं रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और आरओडी में। ऊपर से ग्लोबल इकोनॉमी भी अब ज्यादा मैच्योर और सपोर्टिव है। तो हाँ, पैरेलल्स तो हैं, अर्ली स्टेज एक्साइटमेंट, वेंचर फंडिंग, मीडिया बस, लेकिन साथ ही रियल अडॉप्शन और जेन्युइन टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट भी है। शायद यही रीजन है कि कुछ लोग इसे एआई बबल नहीं बल्कि एआई सुपर साइकिल कह रहे हैं, जहां रिस्क भी है पर अपॉर्चुनिटी उससे कहीं बड़ी। करीब $5 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यूएशन के साथ ये सिर्फ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी नहीं, बल्कि कई देशों की पूरी इकोनॉमी से भी बड़ी बन चुकी है। तुलना करें तो इंडिया की जीडीपी लगभग 4.2 ट्रिलियन, जापान करीब 4.9 ट्रिलियन और जर्मनी लगभग 4.5 ट्रिलियन, यानी एक टेक कंपनी अब इन राष्ट्रों के बराबर खड़ी है। और अगर बात करें बाकी जायंट्स की, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज भी अब पीछे हैं, दोनों करीब $4 ट्रिलियन पर। इसका मतलब साफ है, एनवीडिया अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का भी पावर सेंटर बन चुका है। एनवीडिया की राइज अब सिर्फ टेक स्टोरी नहीं रही, ये बन चुकी है ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी। दुनिया की पहली $5 ट्रिलियन कंपनी बनकर एनवीडिया आज हर जगह है, डेटा सेंटर से लेकर रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेलीकॉम नेटवर्क्स और पूरे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तक। इसकी एआई चिप्स अब ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन बन चुकी है। गवर्नमेंट्स भी अब इसे स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह देख रही हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए 7 एआई सुपर कंप्यूटर्स बनाने की एनवीडिया की पार्टनरशिप सिर्फ इनोवेशन नहीं, नेशनल सिक्योरिटी और रिसर्च लीडरशिप का हिस्सा है। इसी वजह से अब सेमीकंडक्टर्स और एआई सप्लाई चेन्स ग्लोबल पॉलिसी का नया फोकस बन गए हैं। दूसरी तरफ डिपेंडेंस कम करने की दौड़ भी शुरू हो चुकी है। चाइना अपने खुद के चिप्स में भारी निवेश कर रहा है,
जबकि गूगल और Amazon अपने AI प्रोसेसर्स बना रहे हैं ताकि एनवीडिया पर रिलायंस घटे। और यूरोप में एनवीडिया का $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट विद नोकिया 5G और 6G इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह नया रूप दे रहा है। वावे जैसी कंपनियों के इन्फ्लुएंस से दूर एनवीडिया की AI डोमिनेंस ने ग्लोबल मार्केट की पूरी तस्वीर बदल दी है। लेकिन जहां इमेंस अपॉर्चुनिटी है, वही रिस्क भी उतना ही बड़ा है। बात करें रेजिलियंस की, मार्केट करेक्शन के डर के बावजूद एनवीडिया की फाइनेंशियल्स बेहद मजबूत है। कंपनी ने हाल ही में रिकॉर्ड 46.7 बिलियन क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो डेटा सेंटर डिमांड और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से ड्रिवन है। इसके पास लगभग 37.6 बिलियन कैश रिजर्व्स हैं और राइजिंग कॉस्ट्स के बीच जीपीयू प्राइसेस बढ़ाकर प्रॉफिटेबिलिटी को सिक्योर किया है। फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सप्लाई चेन डिपेंडेंसी और हाई वैल्यूएशन किसी भी समय वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड है सस्टेन्ड ग्रोथ। एनवीडिया का FY 2026 रेवेन्यू प्रोजेक्शन करीब $170 बिलियन है, यानी 30% जंप, जो दिखाता है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड धीमी नहीं हो रही। फिर भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस या मार्केट सैचुरेशन जैसे रिस्क्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर इसका ब्लैकवेल जीपीयू आर्किटेक्चर, कूडा इकोसिस्टम और आने वाला रुबिन चिप एनवीडिया को कंपटीशन से माइल्स आगे रखता है। एक ऐसा टेक मोट जो इसे AI हार्डवेयर का अनशेकेबल लीडर बनाता है। एक टाइम का ग्राफिक्स चिप मेकर अब बन चुका है पूरी AI रेवोल्यूशन का हार्टबीट। डेटा सेंटर से लेकर ऑटोनॉमस व्हीकल्स, टेलीकॉम नेटवर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग तक, हर जगह एनवीडिया के चिप्स ही फ्यूचर को पावर दे रहे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, ये है ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की। एनवीडिया की इनोवेशन ने दुनिया की इकोनॉमिक पावर डायनामिक्स बदल दी है, जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज को रीडिफाइन किया है और टेक्नोलॉजी को नई रफ्तार दी है। इसका $500 बिलियन ऑर्डर बुक और US गवर्नमेंट सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि डिमांड कितनी गहरी और भविष्य कितना स्पष्ट है। फिर भी इतनी तेज ग्रोथ के साथ प्रूडेंस जरूरी है। मार्केट करेक्शंस और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स अब भी रियल है, लेकिन एनवीडिया के पास इनोवेशन, फंडामेंटल्स और विजन का ऐसा बैलेंस है जो इसे स्टॉर्म के बीच भी स्टेडी रखता है। आज एनवीडिया सिर्फ एक ब्रांड नहीं, ये सिंबल है उस फ्यूचर का जहां AI हमारी इकोनॉमीज, इंडस्ट्रीज और इमेजिनेशन सब कुछ रीडिफाइन करने जा रहा है। और आने वाले दशकों में जब लोग AI के गोल्डन एज की बात करेंगे तो उसका नाम शायद एक ही होगा, एनवीडिया। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें पॉलिसी 360 को, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी टेक और इकोनॉमी स्टोरीज सिंपल और इंसाइटफुल तरीके से।